भगवान की सृष्टि में 84 लाख योनियां बना रखा है, देवी देवता किन्नर किम पुरुष नर बिन्नर, वो सब मानते हैं भगवान को। तो इंसान नहीं मानता है तो साइड में हो जाओ ना। तेरे से ज्यादा बोलने वाले वहां मानने वाले हैं। तू मानने से तेरे को फायदा है, तू ना मानने से तेरे को नुकसान है। बिल्कुल। क्यों? तो सुने सुनी हुई बात है, पढ़े लिखे नहीं है, अंग्रेजी पढ़ रहे हो, मुसलमान का काम कर रहे हो, हिंदू की गाल बजा रहे हो तुम, इसलिए तुम्हें कोई पता नहीं क्या है, कौन है हिंदू, क्या है मुसलमान, क्या है क्रिश्चियंस, क्या है धर्म, क्या है, कोई इसी का पता नहीं है। तुम बिल्कुल 100% कंफ्यूज हो रखे हो, काली काम जैसा जा रहे हो। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको हिमालय की यात्रा चले सबको पता है, हिमालय में संतों जो हैं उनके दर्शन करा रहा हूँ। आज मैं एक ऐसे संतों के दर्शन करवाने वाला हूँ जो हिमालय में यहाँ पर 6 महीने रहते हैं, तपस्या करते हैं। कहते हैं हिमालय में आके बैठना भी तप है, तो यहाँ तो धुआं तापने वाले संतों के दर्शन कराने वाला हूँ। और जैसे आप इनकी ये गुफा है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये गुफा है, और यहाँ पर महाराज जी इस ठीक पीछे यहाँ धुआं तापते हैं। ये प्लास्टिक है, इसके नीचे धुआं तापते हैं। साथियों एक बात और बता देता हूँ, जैसे एक बात बताऊँ, इनकी सत्संग एक पहले भी मैं लाया हूँ, शायद अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, ऊपर आई बटन भी दे दूँगा, आप ध्यान से देखना। और अन्यथा प्लेलिस्ट है हिमालय की, उसमें हिमालय के सभी संतों के दिए। मैंने बहुत हिमालय की यात्रा की है, बहुत ऊपर तक गया हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो वहाँ तक मैंने संतों के दर्शन करवाए हैं आपको। और अभी मैं यहाँ पर नज़दीक ही हूँ, वहाँ पर मैं संतों को दर्शन करवा रहा हूँ। और यहाँ पर एक झरना बहता है, जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक झरना, क्योंकि जल के स्रोत हम देखते हैं ना, जहाँ जल का स्रोत होता है वहाँ हमें संत मिल जाते हैं। तो ये जल के स्रोत देखते देखते हम आए, पहले प्लास्टिक दिखी, फिर अब गुफा दिखी, तो महाराज जी की सत्संग चलते हैं, महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं। महाराज जी थोड़ा स्नान ध्यान कर लेते हैं, फिर स्नान ध्यान कर रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी कर लेते हैं, क्योंकि सुबह का जल्दी समय है। सुबह के हम निकल गए हैं 7 बजे, 6-7 बजे हम निकल जाते हैं, जिससे कि हमें दोपहर तक आराम से हो जाता है। क्योंकि यहाँ की ठंड और तेज़ धूप भी, गर्मी भी बहुत तेज़ है यहाँ दिन की, और सुबह की रात की ठंड भी बहुत तेज़ है, दोनों मिक्स है यहाँ पर। और आप देख पा रहे हो नाक भी अभी हालात ख़राब हो चुके हैं, फिर भी हम संतों के दर्शन करें। जलन होती है थोड़ा, जब लहर चलती है ना जलन भी होती है। महाराज जी जैसे स्नान करके आ रहे हैं, तब तक आप एक यहाँ का व्यू का दर्शन करें, पूरा चारों तरफ से इतना सुंदर दर्शन, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो महाराज जी स्नान कर रहे हैं, एक बार वो आप भी दिखा था जूम करके, जैसे आप देख पा रहे हो महाराज जी स्नान कर रहे हैं। ठीक है, आप दिगंबर नहीं है क्या? ये दिगंबर नहीं होते। कृष्ण भगवान ने गोपियों को शिक्षा दे रखा है, नंगा किसी को नाना नहीं है। सही है। दिगंबर भी नंगा नहीं रह सकता, बबूती लगाता है। बिना बबूती के कोई नंगा रहता है ना, जूता मारो उसको। हिंदू जो नंगा रहता है बिना बबूती से, बिल्कुल जूता मारो, ठीक है। ये कोई गुरु से परंपरा से नहीं आया है, सब मनमुखी पता तो है ही नहीं है, धर्म को भ्रष्ट करने के लिए आ गया नंगा। पहले तो मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूं। आशीर्वाद है। गुरु जी, जैसे मैंने ये धुने का बड़ा महत्व सुना है संतों के यहाँ से, और बहुत कम संत धुना के नियमित नियम करते हैं। धूने का धूना, पहले आप धूने को क्या समझते हो? अपना नॉलेज से
ये जो साधु संत ब्राह्मण की मन दूना की ना लगाते भाई, ये क्या चीज है? आपने अबोध हूँ, लेकिन ये सुना है भगवान का भोजन यहीं से ग्रहण करते हैं। नहीं नहीं, भगवान भोजन तो सब सर्वव्यापी है ना। कृष्णार्पण बोलने से उसको अर्पित हो जाता है, वो बात अलग है। जी गुरु जी। अब आपने थोड़ी बहुत इसकी 1% थोड़ी सी ज्ञान लिया है। भगवान भोजन, भोजन का नाम लिया आपने, तो दूना क्यों होता है? अग्नि को क्यों प्रतिष्ठापन करते हैं सनातन में? तो भूलोक में, एक एक लोक में एक एक रूप भगवान की पूजा जाता है। जी गुरु जी। भूलोक में भगवान को अग्नि प्रतीक पूजा जाता है। जी मुखांतर, जी मीडिएटर है, समझ लो ये माध्यम है। जी जी। अग्नि को मुख बोला गया, देवताओं का मुख बोला गया अग्नि को। जी जब देवताओं को हमको भोजन करना है, भोजन करवाना है, देवता को नहीं किसी को भी भोजन करवाना है तो मुख में ही डाला जाता है ना। सत्य है वचन। तो देवता लोगों का मुख है अग्नि। जी मुखमाग्निम बता रखा है वेदों में। ऐसा तो लोग बोलते हैं वेद, जो जानकारी किसको है नहीं है, जो परंपरागत नहीं आया है, गुरु की मार्गदर्शन में, गुरु का शिक्षा में, गुरु की चोट पोट मार गिर खा के थोड़ी मूर्ति बना हुआ है, उसको पता होता है वेद क्या है, वेदांग क्या है, ये सब बात। जी। अब वो गाना भजन गा रखे है, अब ये तो भजन नहीं बोलता, मैं इसको गाना बोलता हूँ। भजन वो होता है, क्यों इसलिए बता रहा हूँ ना, भजन क्या होता है, गाना क्या होता है, सांग क्या होता है ना, ये सब इनको पता ही नहीं है। भजन किसको बोला जाता है? जो भजन उसको बोला जाता है जो भगवान की उद्देश्य से भगवान को सुनाया गया, वो उसको भजन बोला जाता है। अच्छा। भगवान का उद्देश्य मान के भगवान को जो सुनाया जाता है उसको भजन बोला जाता है। हाँ, हमारा तुम्हारा मनोरंजन के लिए माइक पकड़ के भजन गाने वाले भजन नहीं बोलते, इसको गाना बोलते, गाल बजाना बोलते। फर्क तो बहुत है ना, बहुत ज्यादा है ना। यही गुरुमुखी मनमुखी में फर्क है, बिल्कुल फर्क होता है। अब गुरुमुखी क्या बोलता है? गुरुमुखी ये बोलता है भाई भगवान निमित्त कुछ बोलना है, भजन होता है जी। भगवान के लिए बोलना भजन होता है। तो एक भजन में गा रखा है, माने तो गंगा माई नहीं तो बहता पानी। अब इसको कितने सत्य बोलते हो आप, झूठ क्या? हम नहीं मानेंगे तो वो गंगा माई नहीं होगा। गंगा तो गंगा ही रहेगी। मतलब क्यों भजन में ऐसा उल्टा सिल्टा बता रहे हो? तुम माने तो गंगा माई है, नहीं माने तो नहीं होता गंगा माई, क्या मतलब है? जाली इंसान मानने में भगवान होता है क्या? इंसान तो छोटा कीड़ा है। भगवान की सृष्टि में 84 लाख योनियां बना रखा है, देवी देवता किन्नर किम पुरुष नर बिन्नर, वो सब मानते हैं भगवान को। तो इंसान नहीं मानता है तो साइड में हो जाओ ना। तेरे से ज्यादा बोलने वाले वहां मानने वाले हैं। तू मानने से तेरे को फायदा है, तू ना मानने से तेरे को नुकसान है। इसका मतलब तो मानना ना मानना अपना व्यक्तिगत है, वो तेरे लिए है। माने तो फायदा है, नहीं माने तो नुकसान है, बस सीधी सी बात है। ये सब मनमुखी का ये एक उदाहरण। इसको क्यों बोला, क्यों इसलिए बोला मैंने, लोग बोलते हैं सामान्य में 4 वेद है बाबा जी। तो पूछने में, अब 4 वेद कैसा है उनसे पूछो भाई, तुम 4 वेद कैसा है? अब वो कैसा है महाराज जी, वो कैसा है ये तो बताते नहीं है। क्यों पता तो है ही नहीं कैसा है। अब ये हमारा 4 वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, नाम बता देते। ऋग्वेद नाम तो कैसा है ये पूछा, कौन सा है ये नहीं पूछा। वाह, बहुत बड़ी बात है। अब वो पता नहीं है कैसा वेद 4 है, उसको पता नहीं है कैसा 4 वेद है। अब वो बता देगा महाराज ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद।
अरे ये तो नाम है वेदों का, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ वेदों का, मैं वेद कैसा है ये पूछ रहा हूँ। 4 वेद आपने बता रहा है ना, वो कैसा 4 वेद है हमको दिलो न महाराज, पता नहीं बिल्कुल। क्यों? तो सुने सुने हुई बात है, पढ़े लिखे नहीं है, अंग्रेजी पढ़ रहे हो, मुसलमान का काम कर रहे हो, हिंदू की गाल बजा रहे हो तुम, इसलिए तुम्हें कोई पता नहीं क्या है, कौन है हिंदू, क्या है मुसलमान, क्या है क्रिश्चियंस, क्या है धर्म, क्या है, कोई इसी का पता नहीं है। तुम फुल बिल्कुल 100% कंफ्यूज हो रखे हो, काली कामों काम जैसा जा रहे हो तुम, भेड़ बकरी जैसा। इस जैसे सुना है कि बद्रीनाथ में रहना भी तप है, और यहाँ पर भजन और जैसे यज्ञ करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो तो सामान्य बात है, वो तो उसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ही नहीं, आश्चर्य बात कुछ नहीं है इसमें, ये तो सामान्य बात है। क्यों? क्योंकि लिए बद्रिक आश्रम बता रखा है, नर नारायण आश्रम बता रखा है, आश्रम में पूजा पाठ भजन ही होते हैं। अब ये राजनीति वाले यात्रा को टूरिज्म बना के, बद्रिक आश्रम को मंदिर धाम बना के ये अपना कमाने के लिए जा रहे, इनमें अभी जैसे इतनी भीड़ बनी है, लेकिन ज्यादातर वही देखता हूँ कि वो फिर भी एनर्जी नहीं दिखाई देती। आप इस माइक को लेके सब भीड़ में पूछिए, आप बद्रीनाथ आ रखे हैं तो क्या क्या कर्म यहाँ करते हो, कर रहे हो, करना चाहिए आपको, क्या है बोलो, पूछिए। सब लाइन से, इधर से लेके 5 किलोमीटर तक लाइन है, पूछिए उनसे कैमरा से। हिंदू हिंदू करते हो तो हिंदू का ज्ञान तो है, भगवान को कैसा दर्शन किया जाता है, कब किया जाता है, क्या ये सब कुछ कुछ ज्ञान है ही नहीं है। क्यों? टूरिज्म हो गया इसलिए लाइन लगा हुआ है। यात्रा तो पंडित जी की साथ में होते, गुरु जी की साथ में होते, माता पिता की साथ में होते। क्यों होते साथ में? वो यात्रा है भाई, उसमें आत्मा में जोड़ा रखा है, उसमें आस्था पास्था बहुत है, तो इसलिए वहाँ नियम मर्यादा विधि विधान होता है। तो इसीलिए हमें वो पंडित जी बताते भाई यात्रा क्या होता है, दर्शन क्या, दर्शन तो आखिरी है। अब यहाँ पहले पहले ही दर्शन में खड़े हो जा रहे। अच्छा, भगवान की तीर्थ में भगवान की दर्शन आखिरी है। तो पहले आते क्या क्या करना चाहिए गुरु? तीर्थ सेवन, तीर्थ का मतलब ही बता रखा है, तीर्थ सेवन। पहले जाके वो नदी में वो पंडित जी को ले जाओ, पंडित जी बोलेगा, संकल्प करवाएगा तुमसे, तुमसे नदी से स्नान करवाएगा, वहां नदी से तर्पण गिरपण देगा, पितृ का तर्पण देगा, तर्पण देगा, देव तर्पण दिलवाएगा वहां, और वो नदी का तीर्थों की सेवन करेगा, तीर्थ की पूजा करेगा, तीर्थ से प्रार्थना करेगा, शुद्ध हो जाएगा। जय हो, जय हो। विधि विधान प्रोसेस बताते हैं ना आजकल, बहुत अंग्रेजी बहुत जा रहे हैं, अंग्रेजी तो पता नहीं है, स्लीपिंग लाइन है, वो चोर भाषा है, उसी को जान रहे हैं सब। स्लीपिंग लाइन है, वो एक ही लाइन है, कोई भाषा है ही नहीं है उसकी, उस भाषा से हमारी जो पूरा एनर्जी बूस्टिंग होते ही नहीं है। अंग्रेजी बोलोगे ना तुम्हारा शरीर का पूरा बूस्टिंग होते ही नहीं है। वही जो संस्कृत का श्लोक बोलो, हाँ काली भगवान का कोई श्लोक बोलो, या पंचाक्षरी का शिव जी का स्तोत्र बोलो, नागेंद्र हाराया, तो जैसा बोलोगे ना पूरा शरीर बूस्ट हो जाता है। क्यों? वो संस्कृत नाभि से आता है स्वर, अंग्रेजी तो कंठ से आता है। तुम जितने भी अंग्रेजी बोलो शरीर तो बूस्ट होता नहीं है। ऐसा भाषा को क्यों कर रहे हो तुम? संस्कृत बोलो ना, हिंदी बोलो ना, नाभि से आए, जैसा बोलोगे तुम शिवा बोलोगे तो पूरा अपना शरीर बूस्ट हो जाए। नहीं तो एक बात आप बताइए, जी गुरु जी। पूजा कौन करता है? पंडित राजा क्यों करता है पूजा? करता ये मोदी जाके अपना खुद करता है पूजा? करता है। कैसा करता है? बिना पंडित जी से राजा पूजा करता है? पंडित जी साथ में, पंडित जी होते हैं तब पूजा करता है। हाँ, यजमान होते हैं, करवाया जाता है, करता नहीं करवाया जाता है। करने का करवाने का ये सब अलग अलग नियम है, परिभाषा है। राजा को यजमान है, राजा, राजा से पूजा करवाया जाता है, राजा पूजा करते नहीं है। आजकल राजनीति वाले अपने अपने जा रहे हैं, धर्म का ठेका बन रहे हैं, सब चले जा रहे हैं।
ये धर्म का सही रास्ते में नहीं जा रहे हैं हम। राम मंदिर 500 साल तक हम इंतजार किया, मगर बनाने में तो 500 दिन भी इंतजार नहीं किया हमने। गलती हुई तो मुझे माफ़ करना, मैं फिर आपके पास आऊँगा सत्संग के लिए और भक्तों का आपका दर्शन जरूर करूँगा जी। ठीक, आशीर्वाद। साथ ही जैसे शुक्रिया। महाराज जी सत्संग लिए, महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव बताया, यज्ञ के बारे में बताया और अपने जीवन के लिए बताया कि किस प्रकार हम जीवन को जीना चाहिए, किस प्रकार भगवान की तरफ हमें लगना चाहिए और हवन का क्या महत्व होता है, भगवान का किस प्रकार भोजन होता है, हमारा क्या भोजन होता है। महाराज जी पूरी सत्संग दी। आज की सत्संग कैसी लगी, क्योंकि यहाँ पर रहना ही तप है और महाराज जी तो यज्ञ कर रहे, तप कर रहे, तो 6 महीने तो यहाँ पर कह नहीं सकते। संत किस रूप में, कब कहते हैं ना, किस रूप में नारायण मिल जाए, मैं तो कहता हूँ संतों के रूप में यहाँ नारायण रहते हैं। मैंने ये दर्शन किया है। अगले दर्शन और सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, जय बद्री विशाल की, जय गुरुदेव, जय सत्य भगवान की। ये नाथ है मेरे नाथ, में आपको बोलूँ नहीं।